पाकिस्तान ने टर्की के सामने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान की संभावित खरीद का प्रस्ताव भी रखा है। 8वें पाक तुर्क औद्योगिक एक्सपो संयुक्त कार्य समूह की बैठक में टर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हुई है। चर्चा में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कान का पाकिस्तान को निर्यात और दूसरा एक नए हेलीकॉप्टर के डिजाइन और सह उत्पाद की योजनाएं शामिल हैं। पाकिस्तान और टर्की में मजबूत रक्षा संबंध है। पाकिस्तान ने टर्की से नौसेना के लिए युद्धपोतों की खरीद भी की है। इसके अलावा वायुसेना के लिए टर्की के ड्रोन भी पाकिस्तान ने खरीदे हैं और अब पाकिस्तान और टर्की के बीच फाइटर जेट कान को लेकर एक सीक्रेट डील हुई है। पाकिस्तान और टर्की हम देखते हैं कि लगातार दोनों के बीच में जो एक सामरिक रिश्ता है, सामरिक दोस्ती है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी कई रक्षा सौदे टर्की और पाकिस्तान के बीच हो चुके हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है और कान जो ये फाइटर जेट है, इसकी सप्लाई अब टर्की पाकिस्तान को खरीदेगा। आशीष दीक्षित इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, लगातार जो रक्षा समझौते हैं हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच मजबूत हो रहे हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई डील होने जा रही है टर्की और पाकिस्तान के बीच। अब नई पीढ़ी के उन्नत फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है पाकिस्तान। देखिए, फिफ्थ जनरेशन को समझना होगा फाइटर जेट के बारे में। 1940 से 50 के बीच में फर्स्ट जनरेशन थी, 1950 से 60 के बीच में सेकेंड जनरेशन थी जिसमें मिग मिराज वगैरह आते हैं, 60 से 70 के बीच में थर्ड जनरेशन थी और 70 के बाद अभी तक की 90 तक फोर्थ जनरेशन थी और उसके बाद अभी 4.5 जनरेशन चल रही है। हर देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, लगभग मोटा माटी हर देश फिफ्थ जनरेशन के लड़ाकू विमान तैयार करने के लिए या फिर खरीदने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको बताऊं कि कान टर्की जो है अपने आप में एक ऐसा देश बन गया है कि जिसने फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है। और फरवरी में इसी साल, माफ कीजिएगा 2000 में, अभी जनवरी चल रहा है, माफ कीजिएगा, 2024 में फरवरी में कान का सफल परीक्षण किया है, मतलब कि सफल उड़ाया, फ्लाइंग की है टर्की ने। और उसमें अर्दोगन भी बैठे हुए थे, वो थम्स अप कर रहे थे। 2 जहाज टर्की ने बना लिए हैं कान के। अब ये कहा जा रहा है कि टर्की का एक एरोस्पेस कंपनी जो है वो इस्लामाबाद में भी है। कहा जा रहा है कि टर्की पाकिस्तान से डील कर रहा है, 2032 तक 100 कान एयरक्राफ्ट होंगे फिफ्थ जनरेशन के। आपको मैं बताऊं, फिफ्थ जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उनमें अमेरिका के पास F-22 रैप्टर, ये फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है, और F-15 F-35 लाइटर जो भारत भी बना रहा है। कहा जा रहा है 2027 तक भारत अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का विमान बना लेगा। चाइना के पास J-20 माइटी ड्रैगन, J-31, ये चाइना के पास फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। रूस के पास सुखोई 57 फॉल्कन, ये रशिया के पास है। तो चंद देश हैं जैसे चाइना है, टर्की है, अमेरिका है, रशिया है, यही फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट बनाए हुए। कान अब टर्की ने बना लिया है, तो बहुत बड़ी बात है कि टर्की ने फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है। और अगर पाकिस्तान में डील होती है, पाकिस्तान और टर्की के बीच ये मुकम्मल होती है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। रही बात कान की, तो मैं कान की खास बात बता दूं, कान की F-35 जो अमेरिका का फाइटर जेट है उससे तुलना होती है, तो F-35 जो है उसमें एक ही इंजन है, जबकि कान में 2 इंजन लगे हुए हैं। 2 इंजन कान में लगे हुए, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का बताया जा रहा है। इसके अलावा कान जो है 2028 तक कान जो है और फाइटर जेट बना लेगा। 20 कान फाइटर जेट टर्की 2028 तक बनाने का टारगेट उसने किया हुआ है, और 2032 तक, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 फाइटर जेट कान बना लेगा, कान के टर्की बना लेगा। तमाम वो खूबियां हैं इस फाइटर जेट में, जैसे 10 जो इसका जब इसको उड़ाया गया टर्की में फरवरी में, तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये फाइटर जेट उड़ा और 230 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से 14 मिनट तक हवा में इसने अपना करतब दिखाया। मल्टी रोल ये फाइटर जेट है, तमाम खूबियां हैं इस फाइटर जेट में, और ये सीधी टक्कर है
क्योंकि टर्की नाटो देश में शामिल है, तो तमाम टेक्नोलॉजी जो है आपस में आदान प्रदान होती है। तमाम सेना जब एक साथ पहुंचती है, कहीं लड़ती है, तो बातचीत होती है। टर्की इस मिशन में कामयाब हो गया है। भारत भी, HAL भी बेंगलुरु में जो है HAL ने भी F-35 लाइटनिंग जो एयरक्राफ्ट है बनाने की बात कही। 2027 तक भारत का भी दावा किया जा रहा है कि भारत का भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बन जाएगा। राफेल भारत के पास है, लेकिन ये राफेल 4.5 जनरेशन का है। रोहित, शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये 5th जनरेशन का विमान जो कि टर्की ने तैयार किया था, लेकिन खास बात यह है कि टर्की से ये विमान अब पाकिस्तान लेने की कोशिश में है। वो पहले ही चाइना से कुछ ऐसे 5th जनरेशन विमान की मांग कर चुका है और अब टर्की और पाकिस्तान के बीच ये डिफेंस डील हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान चाहता है कि उसे टर्की ये 5th जनरेशन का कान विमान सप्लाई करे।